अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर्स और आज का हमारा पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हम 17 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और इंशाल्लाह गाए बगाए आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल हैसम एकेडमी में जाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आइए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है उसे आज के इस लेक्चर में देखेंगे, जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है। कूलम्स लॉ की तरफ जाने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं और चार्जेस दो ही काइंड के हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। चार्जेस को स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके असर रसूख में, किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। जब उन पे क्या लग रही हो? इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रही हो तो क्या स्टडी करना? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रेस्ट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इनके ऊपर क्या लगती हुई देखना? इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगते हुए देखना। ये सा अमल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? चार्जेस को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं, जब उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या लग रही हैं, किनका असर रसूख है, क्या अप्लाई हो रही हैं? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आगे बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इंशाल्लाह ये हमने बड़े आसान तरीके से समझाएंगे मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर, ताकि आपको ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे करना है वो भी आपको पैटर्न याद रहे, तरीकाकार। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स का कानून। कूलम्स का कानून क्या है, इससे पहले जानते हैं कूलम था कौन। चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। आज से तकरीबन 250 साल पहले, 236 साल पहले, इन 1784 के अंदर इसने एक कानून दिया, एक लॉ दिया, जो किन के मुतल्लिक था? चार्जेस के मुतल्लिक। ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये कानून क्या था। मसलन इस कानून से पहले हम जानते थे कि चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद है, पॉजिटिव के दरमियान, नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान। लेकिन उस फोर्स की मिकदार कितनी है, उस फोर्स की कीमत कितनी है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, वो कितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, वो सबसे पहले उसकी क्वांटिटेटिव मैयर, उसकी पैमाइश, उस फोर्स की पैमाइश सबसे पहले किसने की? चार्ल्स कूलम ने। और उसी के नाम से उसी ने कानून, उसका कानून बन गया। वो कानून बन गया, वो क्या कहलाया? कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम के कानून का कानून चार्ल्स कूलम्स लॉ क्या है? आइए उसे अब देखते हैं। मतलब इसने क्या किया? चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्स, चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की, पैमाइश की। कितनी वैल्यू है उस फोर्स की, कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पॉजिटिव पे कितनी करते हैं, नेगेटिव कितनी अप्लाई करते हैं। दो रिलेशंस हैं, दो रिलेटिव्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, उनके दरमियान प्यार मोहब्बत रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी पैमाइश। इसी तरह चार्जेस के दरमियान कितनी अट्रैक्शन है, कितनी रिपल्शन है, उसकी मिकदार मालूम करके उसने दी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 1 होगा स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या है स्टेटमेंट चार्ल्स कूलम के कानून की? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, लिखते हैं इसे, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा खास चार्ज है जो वेरी स्मॉल होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसकी फील्ड डिटरमिन करनी है। जैसे हर इंसान की थोड़े न थोड़ी उसके घर की जगह होती है, खेती बाड़ी के लिए उसके खेत होते हैं, जगह होती है, फील्ड होती है, इसी तरह हर चार्ज के गिर्द फील्ड होती है। तो जिस चार्ज की फील्ड मालूम करना हो, जो चार्ज बहुत ही स्मॉल हो, जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उस चार्ज को क्या कहा जाता है? उस चार्ज का स्पेशल नाम है दैट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन साइज में बहुत स्मॉल। और इसकी फीड इसके गिर्द जो जगह होती है वो डिटरमिन करनी होती है, कितनी फीड फैली हुई है, इसके पास कितनी जगह है, कितना इसका रकबा है, कहाँ से फोर्स लगा सकता है, इसकी स्पेशलिटी। अच्छा जी, अब ये है पॉइंट चार्ज। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेटमेंट से हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट से हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। यहीं पे करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। किसकी? फोर्स की डेरिवेशन, फोर्स फाइंड आउट करनी है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of the magnitude of the charges। अब जानते हैं इस पे चार्ज Q1 हो सकता है, इस पे चार्ज Q2। अब the force is directly proportional to the product of magnitudes। magnitude का मतलब होता है कीमत। इनकी कीमत कितनी, इन पे चार्ज कितना है, इनकी वैल्यू चार्ज की कितनी है, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, कितनी है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। And force is inversely proportional to the square of the distance between them। This force, the force between them is inversely proportional। उसका फासले के साथ क्या ताल्लुक है? Inversely proportional to the distance between them। उनके दरमियान फासला जो है, फोर्स उसके स्केयर के, दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है, फोर्स उनके फासले के स्केयर के साथ इन्वर्स ताल्लुक रखती है। ये इसकी स्टेटमेंट से हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए। अगर इसे कंबाइन कर लिया जाए, तो क्या बनेगी इक्वेशन? F। यहाँ से कंबाइन कीजिए तो रिलेशन विल बी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये है जी कूलम्स का कानून। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके दरमियान फासला बढ़ाते जाएं, फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, फासला कम करते जाएं, फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। जितने रिलेटिव्स करीब हो, जितना आना जाना ज़्यादा हो, उतना रिलेशन स्ट्रांग होता है, उतना ताल्लुक़ तगड़ा होता है, उतनी मोहब्बत ज़्यादा होती है, उतना खलूस ज़्यादा होता है। और जितना फासला ज़्यादा हो, उतना आना जाना कम, उतना ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाता है, रिलेशंस वीक हो जाते हैं। इसी तरह से चार्जेस जितने करीब पड़े हैं, उनकी इंटरेक्शन अच्छी है, उनका ताल्लुक़ अच्छा है, वो फोर्स ज़्यादा एक दूसरे पे लगाएंगे, वो रिपल्शन भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकती है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया जाता है, वहाँ पे कांस्टेंट आया करता है। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K क्या चीज़ है यहाँ पे? K को भी हम डिफाइन करते हैं। यहाँ से हमने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट निकाल ली, ये हमारे पास रिलेशन बन गया कूलम्स लॉ का। अब यहाँ पे K क्या है?
ये था स्टेप नंबर 1 मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाला, स्टेप नंबर 2। उसके बाद हम करने लगे हैं स्टेप नंबर 3, दैट इज वो क्या है, वैल्यू ऑफ के। के क्या चीज़ है, वैल्यू ऑफ के एंड यूनिट, और उसका यूनिट क्या है। के को अब हम डिफाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ के एंड इट्स यूनिट। यहाँ के किसने डिफाइन किया, कूलम ने। कूलम ने ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी थी, तो कूलम का ये कांस्टेंट है, के इज़ अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को नाम क्या देते हैं, कूलम्स कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं इसे, प्रोपोर्शनैलिटी। ऐसा कांस्टेंट जो किसकी जगह आया था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह, इसलिए इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, तो यहाँ पे के की कीमत है क्या, के की वैल्यू क्या है। के बेसिकली के की वैल्यू के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के यहाँ से निकलता है, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, ये चीज़ नहीं है हमारे लिए। ये क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे क्या साइन, इस साइन को एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं क्या, ये परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से समझिए। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, मुख्तलिफ रूट्स पे गाड़ियां चलाते हैं, पसरूर से सियालकोट, सियालकोट से लाहौर, पक्की गाड़ियां लगी हुई उनकी मुसाफिरों वाली, उनके पास रूट परमिट होता है। वो उस रोड के, उस ट्रैक के अलावा रोड यूज़ नहीं कर सकते, वो किसी और ट्रैक पे नहीं जा सकते। उन ड्राइवर्स के पास रूट परमिट होगा, परमिशन, परमिट, परमिशन, इस रोड पे ये आ सकते। इसी तरह परमिटिविटी का मतलब है चार्जेस को कितनी परमिशन है, दो चार्ज करीब पड़े हैं, उन्हें कितनी परमिशन है एक दूसरे पे फोर्स लगा सके, फोर्स ही डिटरमिन की है ना। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है नो मैटर, जब उनके दरमियान कोई मैटर नहीं है, वैक्यूम, खाली जगह। चार्जेस के दरमियान, चार्जेस हैं दो, उनके दरमियान क्या है, कोई मैटर नहीं है, स्पेस खाली है, जगह खाली है, ना हवा है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, कुछ भी नहीं है, स्पेस कर दी है, खला कर दी है, वैक्यूम कर दिया, उसे हम फ्री स्पेस कहते हैं। तो अब चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे वो डिटरमिन, वो कौन बताएगा, दिस कांस्टेंट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू है खास, इसकी वैल्यू खास है जो यहाँ जाके दर्ज करेंगे तो के का आंसर आ जाएगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए इसकी खास वैल्यू है, फ्री स्पेस के अंदर इसकी खास वैल्यू है, चार्जेस को कितनी परमिशन देता है उसकी खास वैल्यू है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की कीमत अगर ये वैल्यू यहाँ ला के दर्ज करें, 4 वैसे का वैसा, पाई की जगह 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह सारी ये वैल्यू, तो के का आंसर आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सारा यूनिट इन्वर्ट हो जाएगा। ये है के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी और इसका यूनिट भी। एक ऐसा कांस्टेंट जो कूलम ने डिफाइन किया था। और कांस्टेंट क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसके बगैर आंसर दुरुस्त नहीं आते, फोर्स की वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। दो चार्जेस एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाएंगे, ये के पुट करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। Q1 की कीमत, Q2 की कीमत, इनको ज़रब कर दो, फासले के स्क्वायर को डिवाइड कर दो और के की कीमत से ज़रब कर दो, पता लग जाएगा दो चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान, नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान कितनी फोर्स डिटरमिन हो जाएगी। ये था हमारा यहाँ। अब ये हम फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुके हैं, कहाँ पे, जब क्या था, फ्री स्पेस था। अब अगर हम फोर्स वेक्टर फाइंड करना चाहें, स्टेप नंबर 3 हम कर चुके हैं, स्टेप नंबर 4 है हमारा, दैट इज फोर्स की ये मैग्नीट्यूड है, ये कीमत है फोर्स की, ये वैल्यू है। हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स किसी भी चीज़ के दरमियान है वो वेक्टर है, तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली हमने। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है और डायरेक्शन आ जाए तो वेक्टर बन जाता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। अब ज़रा देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है,
एक लाइन से ही आपस में जुड़े हैं, Q1 Q2, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे Q1 Q2 पे, ये इनके दरमियान फासला है, ये इनके दरमियान फासला है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। दो डायग्राम देख लेते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के मुखालिफ आपको बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में क्या मिलेगा, रिएक्शन जरूर मिलेगा। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 Q1 पे ज़रूर फोर्स लगाएगा। अब इस फोर्स का नाम क्या है, जो Q2 पे लगे, 2 पे लग रही है और कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, F21। Q2 लगा रहा है 1 पे, 1 जिस पे लगेगी कौन लगा रहा है, 2, F12। ये वो फोर्सेस हैं जो ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं। 2 पे लगने वाली 1 की वजह से, 1 पे लगने वाली 2 की वजह से। ये एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आइए फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए हम जानते हैं वेक्टर कब बनता है, जब मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ जाए, डायरेक्शन आ जाए। डायरेक्शन कौन बताया करता है, ये भी हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर को, फोर्स इज अ वेक्टर, इसको सिम्बत बताने वाला वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, और उसका नाम क्या है। आइए अब यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में देख लेते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी ले लीजिए। Q1 Q2, ये फासला, इस फोर्स का नाम क्या है, 2 1, और इसके साथ क्या आएगी, डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का नाम क्या होगा, R21 हैट। यूनिट वेक्टर की निशानी ऊपर हैट होता है। इसी तरह ये पॉजिटिव फासला R हमने ये बतानी है। इस फोर्स का नाम Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, इस फोर्स का नाम 1 2, और सिमत कौन बताएगा, इसकी डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होगा R12। फोर्स 1 2 तो यूनिट वेक्टर R12। जैसे वेक्टर A होता था तो डायरेक्शन भी A हैट बताता था, वेक्टर B होता तो डायरेक्शन भी B हैट होता था। इसी तरह हर वेक्टर के नाम का ही यूनिट वेक्टर होता है। F12 वेक्टर तो R12 यूनिट वेक्टर, F21 वेक्टर तो R21 ही यूनिट वेक्टर। आइए अब इसकी कैसे बनाएं। अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना हो, F12 फाइंड करना है तो क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो पता है, क्या है जी पता, K की कीमत यहाँ पुट करें तो क्या बनना था ये रिजल्ट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, R12 हैट। ये है इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह अगर F21 वेक्टर फाइंड करना हो फोर्स इन वेक्टर की शक्ल में तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड और साथ क्या आ जाएगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा Q1 Q2 सेम है, और साथ क्या आ गया R21 है। 2 1 फोर्स 2 1 तो यूनिट वेक्टर 2 1, फोर्स 1 2 तो यूनिट वेक्टर। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ देखिए 1 2 इधर है तो 2 1 इधर है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बस अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट का साइन कौन बताएगा, नेगेटिव। चाहे तो उसे ऐसे लिख लीजिए F21 इज इक्वल टू माइनस F12, कोई फ़र्क नहीं, जिसके साथ मर्जी नेगेटिव लगा लें। एक के साथ नेगेटिव जरूर लगाना है, नेगेटिव साइन अपोजिट सिमत को एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। ये था हमारा जी वो फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान है, पॉजिटिव पॉजिटिव के, नेगेटिव नेगेटिव के, पॉजिटिव नेगेटिव के, नेगेटिव पॉजिटिव के, जब उनके दरमियान क्या मौजूद है, फ्री स्पेस। नो मैटर, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, स्पेस है, फ्री स्पेस है। लेकिन अगर हम चार्जेस के दरमियान क्या कर दें, चार्जेस के दरमियान क्या कर दें, कोई स्पेस, कोई मैटर, कोई मटेरियल रख दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर हम चार्जेस के दरमियान क्या करें जी, स्टेप नंबर 4 कर चुके थे, स्टेप 5 है मीडियम रख दिया जाए। चार्जेस के दरमियान मीडियम भी कौन सा स्पेशल है, डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या मतलब, इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो चार्जेस को गुजरने नहीं देता। लकड़ी इंसुलेटर, इमारत इंसुलेटर, वाइट बोर्ड इंसुलेटर, और कंडक्टर जो चार्जेस करंट को गुजरने दे। सो हमने दो चार्जेस के दरमियान क्या पुट करना है,
दो चार्जेस के दरमियान क्या पुट करना है, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इनके दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक रख देना। डाई ख़त्म करने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड को, उनके असर रसूख को, इनके दरमियान फोर्स को कम करने वाला, रोकने वाला, आना जाना बंद करने वाला डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो क्या नतीजा निकलेगा, ये Q1 है, ये Q2 है। जैसे ही हम उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पुट करने से उनके दरमियान मौजूद फोर्स कम हो जाएगी। जैसे घर है, अगर घर में पुराने वक्तों में कोई कमरे नहीं हुआ करते थे, सहन में ही बैठा करते थे, प्यार मोहब्बत जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, खलूस ज़्यादा था, हर किसी के दुख परेशानी का इल्म था। लेकिन जब कमरे बनना शुरू हुए, दीवारें बनना शुरू हुई, घर के अंदर दीवारें, तो साथ वाले कमरे का इल्म नहीं, कौन है, कैसे है, किस हालत में है, अपने अपने लगे हैं दौड़। इसी तरह से अगर दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो फोर्स इंटरेक्शन इनके ऊपर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगी। इसके लिए जो कांस्टेंट आएगा, डाइलेक्ट्रिक रखने जो कांस्टेंट आएगा उसे कहते हैं एप्सिलॉन आर, इसे पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जब हमने क्या कर दिया है, मीडियम फ्री स्पेस की बजाय दरमियान में क्या रख दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर रख दिया, तो अब क्या होगा, जो रिलेशन आएगा फोर्स का वो इस तरह से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या आ गया एप्सिलॉन आर, बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे, सारा कुछ वैसे का वैसा। यहाँ से क्या पता चलता है कि फोर्स जो नई आई है वो पहली फोर्स जो थी, ये सारा तो पहले वाला ही है, ये सारा तो पहले वाला ही है। असल वाली फोर्स से एप्सिलॉन आर कम है, फोर्स रिड्यूस होगी। जब किसी फोर्स के बटे में कोई चीज़ फैक्टर आना शुरू हो गया तो फोर्स कम होगी। इसका मतलब जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है चार्जेस के दरमियान तो फोर्स कम हो जाती है। अट्रैक्शन की भी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट करना था, कम होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव थे एक जैसे तो रिपेल करना था, कम होगी। नेगेटिव नेगेटिव थे, रिपेल करना था। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी एप्सिलॉन आर टाइम्स। और एप्सिलॉन आर की कीमत का टेबल दिया हुआ है बुक में। एप्सिलॉन आर क्या जी, वैक्यूम के लिए इसकी कीमत 1 है, एप्सिलॉन आर की एयर के लिए कीमत, इसका मतलब अगर तो चार्जेस के अंदर एयर भी रख दें तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बटे में 1.0006 आएगा। अगर वैक्यूम हो या एयर हो, फ्री स्पेस हो या एयर हो, तो जवाब एक जैसा ही आता है। ये है आज का हमारा रिजल्ट कूलम्स लॉ, जिसमें हमने ये सीखा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी है और कैसे इफेक्ट होती है, किस तरह से मालूम होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, के क्या है, वेक्टर कैसे उसे बनाया, मीडियम अगर रिप्लेस कर दिया, फ्री स्पेस की जगह डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो क्या रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।